सर्दी की सीजन है और भाई गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए एकदम से मार्केट जैसी, वो भी घर पर, तो भाई मजा आ जाए। लेकिन घर पर बिल्कुल वैसे ही कॉफी बनाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है। लेकिन आज जो मेरे हाथ में कॉफी है, बिल्कुल ऐसी ही कॉफी आपके घर पे बनेगी, क्योंकि मैं लाया हूँ यहाँ पर मार्केट वाली ढेर सारी ट्रिक और टिप्स। तभी आप एकदम से गर्मा गर्म और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसी कॉफी घर पे पी सकेंगे। लेकिन जो कॉफी को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं तो उनके लिए है ये वाली गुड़ की चाय। लेकिन जैसे ही बनाने बैठते हैं भैया वो फट जाती है, पानी अलग और दूध अलग। तो भैया इसी डर से मैं तो इस चाय को कभी नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब मेरी वाइफ ने और जो मेरी नानी है वो भी मतलब इसी तरीके से गुड़ की चाय बनाती थी और मैंने उनसे ट्रिक और टिप्स जानी, तो भैया कभी कभी बना लेता था। लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती थी। एक तो साला चाय बनाओ, ऊपर से फट जाए, फिर 2 घंटे बैठ के उसे धुलो। और तो इसीलिए मैंने चाय बनाना ही बंद कर दिया। जब मैंने फिर दोबारा पूछा कि भैया तुम लोगों की क्यों नहीं फटती है, तो उन्होंने बताया कि भैया बहुत ट्रिकी होती है। चलो तो इन दोनों ट्रिक से भरी हुई ट्रिकी रेसिपियों को एक साथ बनाते हैं, गुड़ की चाय और कॉफी की रेसिपी। सर्दी की सीजन है, मजा आएगा। तो चलो एक साथ हम दोनों रेसिपी को बनाते हैं। आज से सारे झंझट खत्म कि चाय कैसे बनाई जाएगी और कॉफी कैसी। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2 कॉफी के पाउच से। ये 10-10 रुपए के मार्केट में मिलते हैं, सीधा सीधा फंडा है। 20 रुपए के पैकेट ले आए, बस इसी से हमें सीधी कॉफी बनानी है। अब जो ये हमारे पाउच है इसमें से हम कॉफी एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो आप टोटल समझ सकते हैं कि लगभग 2 टेबल स्पून जितनी कॉफी होगी। वैसे भी यहाँ पर हम चीनी कॉफी के नाप के हिसाब से ही डालते हैं, तो यहाँ पर जितने चाहें आप उतने पैकेट लीजिएगा। अब इसको रख देंगे एक साइड और लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे हम अपनी कॉफी और लगभग उसी नाप में, यानी कि मुझे लग रहा है ये 2 टेबल स्पून जितनी होगी, लेकिन मैं कटोरी के नाप से ही डाल रहा हूँ। तो लगभग उसकी हम डालेंगे यहाँ पर 3 से 3.5 गुना जितनी चीनी। तो जैसी भी आप मीठी कॉफी रखना चाहें वैसी आप चीनी डालिएगा। अब इस बॉल को उठाकर सीधा हम मिक्सी के ऊपर रख देते हैं और अब थोड़ा सा इसको चलाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इसका हमें बारीक पाउडर बना लेना है। 1-2 बार आप चलाइएगा, परमानेंट मत चलाइएगा, नहीं तो जो आपका मिक्सी का जार है या आपकी जो मिक्सी है वो खराब हो सकती है। बहरहाल मेरी ये जो मिक्सी है कम से कम 6 साल हो चुके हैं, फिलिप्स की है और आज तक खराब नहीं हुई। छोटी मोटी खराबी होती रही, लेकिन मोटर से लेकर इसके जो जार हैं वो अभी तक खराब नहीं हुए, पुराने वाले ही चल रहे हैं और मैं अभी तक नए खरीद भी नहीं रहा हूँ। बहरहाल पाउडर बन चुका है। तो अब लेंगे थोड़ी सी हम बर्फ और ये जो आइस क्यूब्स हैं इसको डालने से जो हमारा मिक्सी का जार है वो गर्म नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल लेते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं डालने, आप चाहें तो इन्हें कुचल कर भी डाल सकते हैं। तो जैसी भी आपकी मिक्सी हो उस हिसाब से डालिएगा। लेकिन जो नॉर्मल मिक्सी के जार होते हैं वो आइस क्यूब को अच्छी तरीके से क्रश नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो जैसा भी आपको लगे वैसा आप डालिएगा, सब आपकी मिक्सी के ऊपर है। बार बार चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, बस एक प्रकार से समझ सकते हैं जो व्हिप मोड होता है उस पर इसे हमें चलाना है। व्हिप का मतलब जिस तरीके से जो क्रीम तैयार की जाती है केक वाली, बस उसी पर हमें इसे फेंटना है। तो इसको आप अच्छी तरीके से फेंटिएगा और मिक्सी को धीरे धीरे करके चलाइएगा। अगर आप एक साथ चलाएंगे तो जो आपका मिक्सी का जार है या जो आपकी मिक्सी है वो जल्दी से खराब हो सकती है, और धीरे धीरे करके चलाएंगे तो जो हमारी कॉफी है उसके अंदर बहुत जल्दी हवा भर जाएगी और बस हमें हवा ही भरनी है। लेकिन अब चूंकि मैंने इसे बड़े जार में बनाया है तो इसे हम खोलकर आपको दिखाते हुए ही बनाएंगे। तो बस अब इसका ढक्कन हटा देते हैं और इसको ऐसे ही चलाते हुए डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि जो हमारी कॉफ़ी है वो कितनी जल्दी बन रही है और कितने अच्छे तरीके से बन रही है। लेकिन कॉफ़ी को अच्छी तरीके से फेंटने से ही ये मत समझ लेना कि कॉफ़ी आपकी बन गई है। फेंटने से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है जब हम अपनी कॉफ़ी बनाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में दूध डालने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है और उसी वजह से जो घर की कॉफ़ी है और जो मार्केट वाली कॉफ़ी है उसमें अंतर आ जाता है। फिलहाल हमारी जो कॉफ़ी है वो अच्छी तरीके से फिट कर तैयार है और देखिएगा ये कितनी फ्लफी हो चुकी है। बस इसी तरीके की हमें कॉफ़ी रखनी है। अब कॉफ़ी हमारी अच्छी तरीके से फिट चुकी है तो बस अब बना लेते हैं कॉफ़ी। तो अब हम दूध को गर्म कर लेते हैं। तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे कम से कम 500 ml जितना दूध। यहाँ पर मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, तो यही दूध लें। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप दूध लें एकदम से ताज़ा लें, ऐसा ना हो कि उसे आप 1-2 बार गर्म कर लें और उसके बाद आप कॉफ़ी बनाएं, फिर उतनी टेस्टी कॉफ़ी नहीं बनती है। फिलहाल दूध को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक लोटा। अब इस लोटे की खासियत ये है कि इसका जो तला है वो छोटा सा है और जो इसका ऊपर का मुंह है वो भी छोटा सा है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉफ़ी है वो काफ़ी देर तक गर्म बनी रहेगी और इसमें जो झाग है वो भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसी के साथ साथ जो इसका किनारा है वो भी अच्छी तरीके से बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी कॉफ़ी है उसको डालने में दिक्कत नहीं होगी। अब इस कॉफ़ी को डाल देंगे डायरेक्ट हम लोटे के अंदर। वैसे आप लोग इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ तो इसको लोटा कहा जाता है और ये कई काम में आता है, आप लोगों को पता ही है। फिलहाल इसमें हम कॉफ़ी डाल देते हैं। कॉफ़ी लगभग मैं यहाँ पर आधी डाल रहा हूँ, बल्कि आधी से थोड़ी सी कम ही होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ना डालें, कम से कम इससे आप 1 लीटर से ऊपर की ही कॉफ़ी बना सकते हैं। लीजिए भाई, दूध में भी उबाल आने वाला है, मलाई भी इसके ऊपर आ चुकी है। तो बस इसको हमें सिर्फ 1 उबाल आने तक ही पकाना है।
ऐसा नहीं कि इसको हम अच्छी तरीके से पकने देंगे और सोचेंगे कि भाई दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिर्फ एक अच्छा सा उबाल आए, दूध को हमें उठा लेना है और बस डायरेक्ट गर्मा गर्म दूध इस लोटे के अंदर डाल देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर से डालिएगा तो जो कॉफ़ी हमारी है उसमें एकदम से अच्छा वाला झाग आ जाएगा, जैसा आपको मार्केट में मिलता है। और अब इसको हाथों से इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, चम्मच का यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप चम्मच का यूज करेंगे तो इसके अंदर की जो हवा है यानी कि जो फ्लफीपन है वो काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। अब कॉफ़ी हमने मिला ली है, आपको लगेगी नहीं मिली, लेकिन ये मिल चुकी है। अब कॉफ़ी हमारी बन चुकी है, बस इसको डायरेक्ट डाल देना है गिलास के अंदर। यहाँ पर गिलास के अंदर डालते समय भी हमें ध्यान रखना है, जो हमारी कॉफ़ी है उसको थोड़ा सा ऊंचाई से डालना है। इससे क्या है, जो हमारा गिलास है उसके अंदर भी झाग आ जाएगा और जब इसे आप डायरेक्ट गर्मा गर्म किसी को सर्व करेंगे तो उसे लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर बिल्कुल झाग नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट झागदार कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब एक कॉफ़ी में उठाकर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा एकदम से परफेक्ट झागदार कॉफ़ी बनी ना। बस यही छोटी छोटी सी ट्रिक और टिप्स के साथ मार्केट में भी कॉफ़ी बनाई जाती है। जब भी आप इस तरीके की कॉफ़ी बनाएं तो अपना हमें फीडबैक जरूर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आज से गुड़ की चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आज से चाय का फटना बंद। और कॉफ़ी तो आप देख ही चुके हैं कि कैसी झागदार और मलाईदार बनी थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक लेना है पैन। तो शुरुआत तो भैया इसी से करनी है, तो इसीलिए एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखो, नहीं तो ये काली ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि गुड़ भी काला होता है और जब चाय की पत्ती डालेंगे तो मिलके बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। और फिर कहते हैं कि भैया चाय काली हो गई, तो काली नहीं बनानी है, हल्की सी गोरी बनानी है। और अब डाल देंगे इसमें गुड़। तो देखो गुड़ डालने का तरीका बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरीके से गुड़ की चाय नहीं बनाएंगे, गुड़ और चीनी के मिश्रण से इसे बनाएंगे, तभी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पर गुड़ भी हम 1 चम्मच जितनी डालेंगे, मतलब कि 2 कप अगर आप चाय बना रहे हैं तो 1 चम्मच गुड़ डालनी है और 1 चम्मच चीनी। तो लगभग 1 चम्मच जितनी गुड़ ली होगी और उसी क्वांटिटी में डाल देंगे चीनी। अब डाल देंगे इसमें चाय की पत्ती। तो जैसे भी आप चाय पीना चाहें, अगर कड़क पीना चाहें तो पत्ती की मात्रा बढ़ा दो और कम कड़क पीना चाहें तो पत्ती की मात्रा घटा दो। तो अपने हिसाब से आप चाय पत्ती डालिएगा। इसी के साथ डाल देंगे इसमें अदरक। तो देखो अदरक कद्दूकस करके ही डालें और थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दें, क्योंकि जब हम गुड़ की चाय बनाते हैं तो अदरक का स्वाद तो आता ही नहीं और इसकी जो खुशबू है वो तो पूरी तरीके से गायब भी हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ी सी क्वांटिटी आप बढ़ाकर डालें। मैं फिलहाल इसे घिस के डाल रहा हूँ, वैसे आप बताओ आप कैसे डालते हैं, घिस कर या फिर इसे कुचल कर। फिलहाल अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस इसे खौलाना है। खौलाना मतलब उबालना है अच्छी तरीके से। लेकिन इसे उबालेंगे कैसे, वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो इसकी गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए। अगर मेल्ट नहीं होगी तो चाय फट जाएगी, और चाय फट जाएगी तो आप गालियां देंगे कि भैया मेरी मेहनत आपने बेकार कर दी। तो छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो। सबसे पहले तो इसके अंदर जितना भी गुड़ है सारा मेल्ट हो जाए, मतलब बिल्कुल भी गुड़ नहीं रहे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गुड़ जब पूरी तरीके से घुल जाए तो उसके बाद भी इसको 1 से 1.5 मिनट और उबाल लें। इससे क्या है, जितनी भी मन की शंका है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और गुड़ भी अच्छी तरीके से घुल जाएगा। चाय फटने का चांस बहुत कम हो जाएगा, मतलब रेयर टू रेयरेस्ट। अब गुड़ मेरे हिसाब से तो अच्छी तरीके से घुल चुका है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं भैया, दूध डाल देना है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। तो देखो दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ाकर रखें, कम ना रखें। मैंने कहा क्या कि कलर कम हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। अब दूध डालने के बाद भी एक ट्रिक का यूज करना है। क्या करना है कि देखो गैस की फ्लेम को कर देना है पूरी तरीके से हाई। अगर आप स्लो रखेंगे तब भी चाय फट सकती है, क्योंकि दूध क्या है, गुड़ के साथ रिएक्शन करता है और फट जाता है। लेकिन इसे अगर हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध फटने का प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा, मतलब कि जल्दी से दूध में उबाल आ जाएगा और दूध फटेगा नहीं। तो बस यही हमको करना है। जैसे ही इसमें दूध डाल दें, गैस की फ्लेम को कर दें बिल्कुल हाई। चाय के फटने का चांस रेयर टू रेयरेस्ट, मतलब कि शायद ही है कि चाय फटेगी ही नहीं, गारंटी है नहीं लेते खैर, क्योंकि कभी कभी मुझ पे भी गलतियां हो जाती हैं। खैर चाय नहीं फटेगी, उम्मीद पूरी है। बाय द वे अब इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से हम उबाल लेंगे। देखो कितना बढ़िया उबाल भी आ रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें उबालनी है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट। चाय बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। चाय भी लगभग हमारी बन चुकी है। तो चाय को सबसे पहले हम छान लेते हैं। तो देखो चाहे तो इसे आप घर के कप में छानो, चाहे मेरी तरीके से, जिसमें चाहे आप उसमें छानो, टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। बाय द वे हम तो इसमें छान लेते हैं। देखो भैया कितना अच्छा सा झाग आ रहा है, और ये बहुत ज्यादा गाढ़ी भी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ होता है ना, तो थोड़ी सी चाय गाढ़ी तो हो ही जाती है। तो भैया गाढ़ी गाढ़ी चाय अगर आपको घर पे मिल जाए, वो भी बिना फटे हुए, तो भैया सोने पे सुहागा है ना। ये चाय आप एक बार घर में सबको देना, भैया मजा आ जाएगा। और भैया रोज आपको बनानी पड़ेगी। शायद ऐसा हो भी सकता है कि भैया जब सबको पसंद आएगी तो वो आप ही से बनवाएंगे बार बार, और जिस दिन फट गई उस दिन तो फिर आपकी पूरी तरीके से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो देखो लाइक करना, और जब बनाना तो बताना चाहे फटी कि नहीं फटी, और शेयर भी कर दो ताकि दूसरे लोग भी बनाएं। और हाँ भैया सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बिल्कुल फ्री है, पैसे नहीं लगने। तो बिना पैसे की चीज़ पे भैया मार दो हाथ, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना।